हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनिरुद्ध पायडा। मैं एक लाइफ साइंस इंजीनियर एज वेल एज स्टूडियो इंजीनियर दोनों हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मार्कर्स के बारे में जो फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन में होता है। तो अभी मैंने जो मेरा इन्वेंटरी उसमें G57 बैंडविथ जो 470 से लेके 670 तक उसका जो बैंडविथ है वो है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा कि अब मैं फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन में जाता हूँ। एंड मैं अभी सारे जो भी मेरा इन्वेंट्री है उसको मैं फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन में ले लेता हूँ। तो मैंने ले लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने स्कैन कर दिया और फिर उसके बाद पहले तो मैंने फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन में लिया, फिर स्कैन कर दिया, फिर अब मैं कैलकुलेट करूँगा। पहले एनालाइज करूँगा तो ये मेरे को बताएगा कि कौन सा कंपेटेबल फ्रीक्वेंसी कौन सी नहीं है। अब मैं कैलकुलेट करूँगा। तो अब ये मेरे को देखिए यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, तो कलर के हिसाब से उसने मेरे को यहाँ पे सारे मार्कर्स दे दिए। अब मैं कंपैटिबल बताऊंगा तो कंपैटिबल का ग्रीन कलर का रहता है। तो ये सारे फ्रीक्वेंसी ये सब कुछ जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जितने भी मेरे 8 रिसीवर्स है वो सारे फ्रीक्वेंसी कंपैटिबल है। अब अगर मेरे को मान लीजिए कि ये रेड कलर का ये जो फ्लैग है और ये ग्रीन कलर का जो फ्लैग है इधर कर रहा है, मतलब ये अभी लॉक्ड, ये अनलॉक्ड है। अगर मेरे को इसको लॉक करना है तो मेरे को इसको ये ऐसे मैं लॉक कर दूंगा। तो ये राइट क्लिक किया और मैंने इसको भी लॉक कर दिया। तो अब मेरी ये दो फ्रीक्वेंसी लॉक हो गई। अब दोस्तों देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं कैलकुलेट करूँगा ना तो ये दो फ्रीक्वेंसी इधर ही रहेगी, बट बाकी ये सारी फ्रीक्वेंसी ना जंप करके आगे पीछे की जो भी उसको बेस्ट फ्रीक्वेंसी एलोकेशन है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ले लेगा। तो अब मैंने कैलकुलेट किया, तो अब देखिए ये बाकी दो तो इधर ही रहे और बाकी सब आगे चले गए। मतलब ये जब इसने कैलकुलेट किया तो बोला कि ये जो पर्टिकुलर जो भी आपका फ्रीक्वेंसीज है ये बेस्ट कंपेटेबल है, बट ये दोनों को आपने सेम ही रहने दिया। ये दोनों को क्यों सेम रहने दिया? माइट भी पॉसिबल कि ये दोनों को फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है। तो फिर आपने क्या किया कि इन दोनों को लॉक कर दिया और बाकी सबको बोला कि आप मत लॉक हो, आप घूमते रहो, आप बेस्ट फ्रीक्वेंसी अचीव करो अपनी और फिर मेरे को बताओ। तो इसका ये कहने का ये मतलब है। और मैं फिर इसको बाद में फिर से अगर अनलॉक कर दूंगा, अब मैं फिर से इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो फिर ये सारी चीज़ें फिर से ये पहले इधर थी, अब ये फिर से जो दो फ्रीक्वेंसी मैंने उसको लॉक की थी और उसको फिर अनलॉक की थी, तो दोनों फ्रीक्वेंसी अब इधर आ गई। सो बेसिकली हम ये यहाँ पे इसके बारे में आज हम लोग इतना ही सीखेंगे। एंड दूसरा, आप इसको ऐड मार्कर, यहाँ पे मार्कर्स भी ऐड कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि सचिन माइक, ऐसा करके आप इसको छोड़ सकते हो। आप इसको सारे को मार्कर दे सकते हो। जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये सब घूमते जाएंगे, बट उसके साथ साथ ये चैनल का जो नेम है वो भी घूमते जाएगा। एंड आप उसके बाद उसको यहाँ पे भी जो अगर आप जो यहाँ पे भी आप उसको लॉक कर सकते हो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो लॉक हो जाएगी। और यहाँ से भी आप उसको लॉक और अनलॉक कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपके पास एक ऑप्शन है। और अगर अनलॉक ऑल द फ्रीक्वेंसी करना है तो मैं अनलॉक ऑल द फ्रीक्वेंसी कर दूंगा, अगर लॉक करना है तो मैं लॉक पूरा कर दूंगा। तो ये बेसिकली हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम या फ्रीक्वेंसी मार्कर्स के बारे में हमने जो फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन में उसके बारे में सीखा है। तो लॉक और अनलॉक करके हम कैसे लॉक और अनलॉक को कब यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जितना हो सके आप ये वीडियोज़ को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।